हेलो फ्रेंड्स, एम एस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्विच के बारे में। स्विच क्या होता है और इसकी पूरी डेफिनेशन देखेंगे, इसका एक डायग्राम बनाकर देखेंगे और इसके फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, व्हाट इज़ अ नेटवर्क स्विच फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि स्विच के बारे में जानेंगे और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। अ नेटवर्क स्विच connects devices in a network to each other enabling them to talk by exchanging data packets। जो स्विच होता है यानी कि जो नेटवर्क स्विच होता है ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है, एक हार्डवेयर होता है। इसका काम क्या होता है, जो डिवाइसेस होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है जिससे में इजीली डेटा को सेंड कर सके। स्विच कैन बी हार्डवेयर डिवाइसेस दैट मैनेज फिजिकल नेटवर्क और सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल डिवाइसेस। जो स्विच होता है वो हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए हमने इसका एक डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर ये जो बीच में आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक स्विच है और यहाँ पर इसके बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, पोर्ट लगे हुए हैं। इन्हीं पोर्ट्स के साथ हम क्या करते हैं, सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर पीसीबी है, इसको अगर हम यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो किसी एक पोर्ट के साथ कनेक्ट करा लेंगे। जो यहाँ पर दूसरा पीसी है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे जितने भी सिस्टम को हम कनेक्ट करना चाहते हैं उनको इन पोर्ट के साथ यहाँ पर हम कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, जो पीसी ए है वो कुछ डेटा सेंड कर रहा है फॉर मैसेज फॉर ए, यानी कि यहाँ पर किसी दूसरे नेटवर्क में डेटा को सेंड, किसी दूसरे सिस्टम को डेटा सेंड करना चाह रहा है। तो स्विच का काम क्या होगा, सबसे पहले जो पैकेट यहाँ पर आ रहा है, जो डेटा पोर्ट पर आ रहा है, उसको भी ये फिल्टर करेगा, चेक करेगा कि इस डेटा में कोई एरर तो नहीं है। अगर वहाँ पर एरर नहीं है तो दूसरा काम क्या होगा, उस डेटा को ये चेक करेगा कि इस डेटा को किस सिस्टम में सेंड करना है। जैसे इसने जो पीसी ए है वो डेटा सेंड करना चाह रहा है एफ के पास, तो यहाँ पर ये जो स्विच है ये इतना इंटेलिजेंट है, वो क्या करेगा, इस डेटा को केवल ए के पास, एफ के पास ही सेंड करेगा। यहाँ पर जो दूसरे डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट है उनको ये भनक भी नहीं लगने देगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ए ने क्या सेंड किया है और किसको सेंड किया है। चलिए अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इट परफॉर्म्स एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्ड डेटा, यानी कि कोई भी डिवाइस डेटा को दूसरे डिवाइस को सेंड कर रहा है तो वहाँ पर ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि डेटा जो है वो करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं, तभी वो आगे को सेंड करेगा। नेक्स्ट होता है यहाँ पर इसका जो फीचर होता है, इट ट्रांसफर डेटा ओनली टू द डिवाइस दैट हैज़ बीन एड्रेस्ड, यानी कि ये डेटा केवल उसी सिस्टम को सेंड करेगा जिसके लिए सेंड किया गया है, किसी दूसरे सिस्टम को सेंड नहीं करेगा। तो ये इसका एडवांटेज भी हो जाता है, जो कि हब के अंदर ये बात नहीं थी, तो यहाँ पर हम स्विच को इसीलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर इसका फीचर, पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज टू ट्रांसफर डेटा पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यही जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जो स्विचिंग टेक्निक्स में क्या होता है, जो डेटा होता है, पैकेट होता है, उसको सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। बीच में किसी भी दूसरी डिवाइस को नहीं पता चलता कि किसने किसको क्या सेंड किया है। जो नेक्स्ट फीचर होता है इसका देखिए, इट यूज यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। देखिए यहाँ पर इसका काम क्या होता है, ये यूनिकास्ट भी हो सकता है 1 to 1, यानी कि केवल एक सिस्टम से हम एक ही सिस्टम को डेटा को सेंड कर सके। दूसरा मल्टीकास्ट हो सकता है कि जैसे हमारे पास एक सिस्टम ये है, ये सिस्टम है और यहाँ पर और भी मल्टीपल सिस्टम्स है, ये ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो देखिए मल्टीकास्ट में क्या होगा, 1 to many, यानी कि अगर सिस्टम ए चाहता है, कोई डेटा है इसके पास और ये मल्टीपल डिवाइसेस में सेंड करना चाहता है तो इजीली कर सकता है स्विच की हेल्प से। तो ये 1 to many हो जाएगा। 1 to 1 में क्या होगा, अगर ए चाहता है कि मेरा डेटा केवल सिस्टम सी के पास ही जाए तो ये भी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट होता है ब्रॉडकास्ट में, देखिए क्या होता है 1 to all, यानी कि जितने भी नेटवर्किंग में डिवाइसेस कनेक्टेड है सबके पास डेटा पहुंच जाना चाहिए, तो भी ये ऐसा कर सकता है। तो इसका बहुत ही अमेजिंग फीचर होते हैं और इसको यूज़ करके नेटवर्किंग में डेटा सेंड करने का मज़ा ही आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।